1990 के दौर में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई। 32 वर्ष बाद क्या फिर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, लेकिन अब बदले हुए अंदाज में। आज की दस्तक की शुरुआत एक पुरानी कहानी याद दिलाते हुए मैं कर रहा हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राम मंदिर की लहर उफान पर थी। बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। एक इंटरव्यू काशीराम ने अब अपने इंटरव्यू में उस समय काशीराम ने कहा कि अगर मुलायम सिंह हाथ मिला लें तो बीजेपी कांग्रेस सबका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और इसके बाद दिल्ली में काशीराम और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई, गठबंधन हो गया। पिछड़ों और दलितों के इस गठबंधन ने 1993 के चुनाव में 177 सीट बीजेपी के जीतने के बावजूद सरकार खुद बनाई। और इसी चुनाव में नारा आया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब 29 साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हैं। अब राम मंदिर निर्माण चल रहा है, लेकिन 2014 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जातियों का वोट गणित तोड़कर बहुसंख्यक वोट बैंक अपना बनाया। क्या इस बार उसी पर चुनौती है और इसीलिए यह दस्तक फिर से मंडल बनाम कमंडल की कही जा रही है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जनता ने मन बना लिया है, इनका सूपड़ा साफ होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश में सीटें 403, जहां पिछड़े वर्ग की 79 जातियों के वोट जीतने वाले और सुरक्षित सीटों में से 65% पर विजय हासिल करने वाले के पास ही सत्ता में अगड़ा बनने की चाबी होती है। मकर संक्रांति के दिन उसी चाबी को हासिल करने की कोशिश में लगी ये दो राजनीतिक तस्वीरें। पहली गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर खिचड़ी खाने पहुंचे मुख्यमंत्री, और दूसरी तस्वीर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के भीतर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पिछड़े वर्ग के 2 मंत्री समेत 8 विधायकों को अपनी साइकिल पर बैठाते अखिलेश यादव। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी। पिछले कई चुनावों में ओबीसी वर्ग में सिर्फ यादव वोट ही प्रमुखता से पाकर चुनावी राजनीति में पिछड़ते अखिलेश इस बार बाकी ओबीसी वोट के दम पर सत्ता के सिरमौर बनना चाहते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद संदेश देने वाली सियासत करते हुए बड़ा आयोजन कोरोना के संकट काल में कराते हैं, ताकि ये दिखा सकें कि ओबीसी वोट उनके साथ आ रहा है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज है। धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के बहुत चर्चित नेता, पूर्व मंत्री और विधायक भगवती सागर, जो दलित समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता है। विधुना से विधायक विनय शाक्य, विधायक पूर्व मंत्री विधुना जिला औरैया से, शाहजहांपुर में तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर,
शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा, विधायक शिकोहाबाद, तिंदवारी बांदा से बीजेपी विधायक रहे ब्रिजेश कुमार प्रजापति, तिंदवारी विधायक तिंदवारी बांदा, सिद्धार्थ नगर से आने वाले बीजेपी गठबंधन के विधायक चौधरी अमर सिंह शामिल होते हैं। विधायक सोहरतगंज सिद्धार्थनगर, ज्यादातर नेता पिछड़े वर्ग के, जो अब मुख्यमंत्री के उसी दांव पर वार कर रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी 2014 से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनी है। दांव बहुसंख्यक वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट का।